हेलो बैक बेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अर्थ प्रेशर का न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसमें कि हम अर्थ प्रेशर में जो हमने कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर्स निकाले थे उनकी वैल्यूज वो किस तरह से, जहां पर प्रेशर इंटेंसिटी वगैरह सारी चीजें रिजल्टेंट प्रेशर एंड ऑल जो भी यूज होंगे वो हम निकालेंगे। कितना लगता है, कैसे लगता है और किस हाइट पर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अर्थ प्रेशर का पहला न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, कंप्यूट द इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 8 मीटर्स इन ड्राई कोहेजनलेस सैंड। मतलब हमारी जो सैंड है या सॉइल का टाइप है वो यहाँ पर हमारे पास है सैंड विच इज कोहेजनलेस, मतलब C इज इक्वल्स टू 0 विद एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री। फाई की जो वैल्यू है फ्रिक्शन एंगल जो हमारे पास है यहाँ पर वो है 30 डिग्री एंड यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। जो हमारा सॉइल का यूनिट वेट है वो हमारे पास यहाँ पर है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इफ द वाटर लेवल राइजेस टू द ग्राउंड लेवल। वाटर लेवल राइजेस टू द ग्राउंड लेवल मतलब कि हमारे पास यहाँ पर आप देखो दो कंडीशन आ गई है। तो हमारे पास ये बोल रहा है कि देखो सैंड का तो हमारे पास है यहाँ पर कि सैंड के अंदर हमारे पास यूनिट वेट और ये सारी चीजें दी हुई है। अब अगली कंडीशन हमको क्या दी है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटीज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इफ द वाटर लेवल राइजेस। मतलब वाटर लेवल यहाँ पर राइज हो रहा है तो राइज होगा तो सॉइल क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, सॉइल सबमर्ज्ड इन वाटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। टेक सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड एज 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है सैंड का वो हो जाएगा हमारे पास 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, हर बार जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं आप लोगों को तो मैं हर बार ये कहता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका गिवन डेटा। ठीक है, तो गिवन डाटा लिखने से हमारे पास यहाँ पर एक फायदा ये हो जाता है कि हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर और क्या हमें फाइंड करनी है। तो देखो गिवन डाटा में आपसे सबसे पहले हमें दी थी उसकी डेप्थ कितनी दी थी हमें 8 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या दिया था, फ्रिक्शन एंगल 5 विच इज 30 डिग्रीज। उसके आगे हमें क्या दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो हमारे पास ड्राई यूनिट वेट जो हमारे पास सॉइल का था वो में दिया हुआ है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। और जो सैचुरेटेड है उसकी वैल्यू में क्या दी हुई है 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। निकालना क्या है हमें, पैसिव अर्थ प्रेशर और एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यूज हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, यहां से हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखो हमें दो कंडीशन के लिए निकालना है। पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास है ड्राई सॉइल की। कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ड्राई सॉइल की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी पहली के लिए और दूसरी हमारी कौन सी है, सबमर्ज्ड कंडीशन। तो सबमर्ज्ड कंडीशन के लिए हम बाद में करेंगे, पहले हम निकालते हैं ड्राई सॉइल के लिए। ड्राई सॉइल के लिए निकालने के लिए सबसे पहले देखो हमें पैसिव अर्थ प्रेशर और एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर जो भी है एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर के जो कोफिशिएंट है हमें वो फाइंड करने। तो के ए निकाल ले। तो के ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रीवियस वीडियो में जब बताया था, नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। ओके, सो 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। फाइव का एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्रीज। 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/3। वैल्यू किसकी आ गई है, के ए की। अब देखो जब हमें पता है के ए इज इक्वल टू 1/kp, या फिर सिंपल अगर मैं बताऊं तो kp इज इक्वल टू के लिख सकता हूं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा अभी। ठीक है, तो kp इज इक्वल टू 1/ka है। जब इसको 1/ka करेंगे तो kp की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी ना।
1/3 को जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास केपी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो के ए और केपी की वैल्यू हमारे पास आ गई, पी की वैल्यू 1/3 और केपी की वैल्यू 3 वैल्यू, यहाँ पर के और केपी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, सीधा प्रेशर की वैल्यूज में उठा के इनको पुट करना है। जो अब देखो हमें यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्टिव प्रेशर की प्रेशर इंटेंसिटी। तो एक्टिव प्रेशर की प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, के ए इंटू गामा एच, यही निकाली थी हमने। तो के ए की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी 1/3, गामा यूनिट वेट जो हमारे पास दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हाइट जो डेप्थ हमारे पास यहाँ पर दी हुई है वो कितनी है, 8 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर क्या आ जाएगा, 48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्टिव प्रेशर की इंटेंसिटी ड्राई सॉइल के अंदर। दूसरा हम निकालेंगे पैसिव प्रेशर की इंटेंसिटी। क्या चेंज होगा यहाँ पर, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इंटू यूनिट वेट इंटू हाइट। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 18 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 432 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी आ गई ड्राई सॉइल के लिए। अब हमें केस 2 पे जाना है। केस 2 पर जाने के लिए हम कौन सी कंडीशन लेंगे, सबमर्ज्ड कंडीशन, जिसके अंदर हमारे पास सॉइल के अंदर वाटर लेवल यहाँ पर आ चुका है। तो अब सबमर्ज्ड सॉइल के लिए क्या करेंगे हम, अब देखो सबमर्ज्ड सॉइल के लिए हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सैंड जो है, सबमर्ज्ड के अंदर जो वाटर है, तो सबमर्ज्ड जो सैंड हमारे पास जो सैचुरेट हो चुकी है उसके अंदर हमें यहाँ पर सॉइल को प्लस वाटर को, तो इन दोनों के अंदर जो इंटेंसिटी है वो हमें अलग अलग करके फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें यूनिट वेट गिवन है, ठीक है, इसको हम निकाल देंगे। तो ये जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है हमारे पास, तो देखो स्टार्टिंग में जब हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, जब हमने सॉइल के रिलेशंस कुछ पढ़े थे हमने, तब यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था, ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, सॉइल मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, सो प्लीज वॉच दैट। तो अब देखो यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो सैचुरेटेड की वैल्यू कितनी है, 22 माइनस 9.81। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना आता है हमारे पास, 9.81। तो हमारे पास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.19, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आएगी, ठीक है, सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो गामा डैश की वैल्यू यहां से क्या आ गई, गामा डैश की वैल्यू क्या आ गई, 12.19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखो सबमर्ज्ड सॉइल के लिए सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, के ए के लिए, पी ए के लिए, एक्टिव प्रेशर इंटेंसिटी। क्या क्वेश्चन, क्या इसकी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी के ए गामा डैश एच प्लस गामा डब्ल्यू प्लस, कैसे निकलेगी ये, पहले तो ये सॉइल की और फिर ये वाटर की, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दोनों की बन गई। तो सॉइल के लिए के ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3 इंटू यूनिट वेट कितना है, 12.19 इंटू हाइट कितनी है, 8 मीटर, प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है, 9.81 इंटू हाइट कितनी है, 8 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 111 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो चलो के पी के लिए निकालेंगे। तो पी के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के पी गामा डैश एच प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 12.19 इंटू 8 प्लस 9.81 इंटू 8। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 371 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पी और पीपी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सबमर्ज के लिए हमने सबमर्ज के लिए भी निकाल दी और
हमने यहाँ पर ड्राई सॉइल के लिए भी निकाल दी। क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही पूछा था कि हमें सिर्फ एक्टिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी और पैसिव अर्थ प्रेशर की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिटेनिंग वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट हैज अ स्मूथ वर्टिकल बैक. The backfill has a horizontal surface in level with the top of the wall. There is uniformly distributed surcharged, मतलब यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है हमारी रिटेनिंग वॉल के ऊपर ऑफ लोड 36 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ओवर द बैकफिल. The unit weight of backfill is 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. Its angle of shearing resistance 30 डिग्री. फाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 30. कोहेजन की वैल्यू कितनी है 0. सो द सैंड हमारे पास सॉइल कौन सी हो गई सैंड हो गई. ठीक है, तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल. मतलब कि अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक वॉल है. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कोई वॉल हो गई. इसके ऊपर इतनी डिस्टेंस पर तो यहाँ पर हमारे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये लग रहा है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरचार्ज. कितना 36 किलो न्यूटन पर मीटर. अब जो बैकफिल की वजह से हमारे पास यहाँ पर लोड लगने वाला है वो उसकी वैल्यू क्या हमें क्या करनी है फाइंड करनी है. ठीक है, सो अब सरचार्ज यहाँ पर लग रहा है. ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास यहाँ पर बैकफिल है. क्या है यहाँ पर हमारे पास बैकफिल. ठीक है, तो बैकफिल के ऊपर अब हमारे पास गिवन डाटा हम देख लेते हैं. गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है. हमारे पास गिवन डाटा है डेप्थ जो हमारे पास हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4 मीटर. कितनी 4 मीटर. उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है सरचार्ज. जो क्यू की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास यूनिट वेट गामा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अगली वैल्यू क्या दी हुई है फाई एंगल कितना है 30 डिग्री. फाई एंगल कितना है 30 डिग्री. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है. अब देखो हमारे पास ये रिटेनिंग वॉल है. ठीक है, निकालना क्या है वो भी बताता हूँ. तो ये रिटेनिंग वॉल है तो इसके ऊपर एक प्रेशर तो लगेगा हमारे पास यहाँ पर. इस जो हमारे पास वर्टिकल जो लोड आ रहा है उसकी वजह से जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास यहाँ पर लगेगा. उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P1 से. ठीक है, अब दूसरा लगेगा हमारे पास यहाँ पर जो बैकफिल है उसकी वजह से भी हमारे पास यहाँ पर रिटेनिंग वॉल पर क्या लगेगा स्ट्रेस लगेगा. उसे हम कहेंगे P2. तो अब P1 और P2 की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस यहाँ पर आने वाला है यही कहीं बीच में आएगा इनकी वजह से. तो वो हमें फाइंड करना है. वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कैपिटल P टोटल प्रेशर रिजल्टेंट जो हमारे पास इन दोनों का आने वाला है. तो हमें बस ये निकालना है. हमारे पास ये हाइट कितनी गिवन है 4 मीटर गिवन है. कितनी गिवन है 4 मीटर. तो अब बस हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी. तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो उनकी प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. फिर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी लग रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करने वाली है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू सरचार्ज. कैसे ओके, सो प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू सरचार्ज हमारे पास यहाँ पर क्या होगा. तो हमारे पास प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पर लग रही है P1. स्मॉल P1 से हम इसे डिनोट कर देते हैं. स्मॉल P1 से हमें क्या फाइंड करना है. देखो एक चीज मेन चीज हमारे पास ये रह गई है कि हमारे पास यहाँ पर एक्टिव प्रेशर की वजह से नहीं हमारे पास फाइंड करना है. तो K A की वजह से हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर फाई की एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री. तो 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा हमारे पास के ए की वैल्यू 1/3 हो जाएगी ना. तो अब देखो स्मॉल P1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी के ए इंटू क्यू. ठीक है, हमारा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है इंटू जो हमारे पास स्ट्रेस लग रहा है उसकी वैल्यू यही हम करते हैं. ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 इंटू 36. क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्मॉल P1 की वैल्यू आ गई. अब प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू सरचार्ज आ गई. प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू हमारे पास यहाँ पर बैकफिल निकालेंगे. हम क्या निकालेंगे हम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू बैकफिल निकालेंगे. तो बैकफिल निकालेंगे तो बैकफिल के लिए क्या हो जाएगा P2 के लिए क्या हो जाएगा वही के ए इंटू गामा
h, तो k कितना है 1/3, यूनिट वेट कितना है 18, हाइट कितनी है 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास टोटल प्रेशर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, स्मॉल P1 कितनी हो गई, स्मॉल P1 प्लस स्मॉल P2 कितनी हो जाएगी 12 प्लस 24 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास प्रेशर इंटेंसिटीज। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, रिजल्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर फोर्स है, रिजल्टेंट प्रेशर जो हमारे पास लग रहा है, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। द रिजल्टेंट प्रेशर ड्यू टू प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब सबसे पहले हमें P1 फाइंड करना है, किसकी वजह से, स्मॉल P1 जो प्रेशर इंटेंसिटी लगी थी उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल P1 इंटू हाइट, किस हाइट पर लग रहा है, h हाइट पर लग रहा है। स्मॉल P1 की वैल्यू कितनी आएगी 12 इंटू हाइट कितनी है 4, कितना आ जाएगा 48 किलो न्यूटन पर मीटर। या तो अब ये जो 48 किलो न्यूटन पर मीटर है ये किस हाइट पर लगेगा, ये सरचार्ज जो लग रहा है ये एट दी हाइट ऑफ h बाय 2 पर लगेगा, मतलब 4/2 पर जो आएगा वो आएगा 2 मीटर पर। मतलब जो हमारी ये P1 लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 मीटर, ठीक है। इसकी आ गई हमारे पास कितनी 2 मीटर। अब P2 निकालते हैं, तो P2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 1/2 बैकफिल की वजह से लग रहा है, तो 1/2 इंटू P2h, तो 1/2 P2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, हाइट कितनी है 4, क्या आंसर क्या आ जाएगा 48 किलो न्यूटन पर मीटर। सेम हम हाइट इसकी निकालेंगे, इसकी जो हाइट लगेगी P2 की जो बैकफिल की वजह से लगती है वो हमेशा लगती है कितनी पे 1/3 की हाइट पर। यहाँ पर ये हमेशा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो h/3 की हाइट पर हमारे पास यहाँ पर इंटेंड करता है। तो h/3 कितनी हो जाएगी, h/3 कितनी हो जाएगी 4/3 इज इक्वल टू 1.33 मीटर, ठीक है। तो ये हाइट हमारे पास कितनी हो गई 1.33 मीटर। P1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 48, P2 की वैल्यू कितनी आई 48, ठीक है, कितनी आ गई 48 आ गई। तो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 48 प्लस 48 कितनी हो गई 98 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमने यहाँ से टोटल प्रेशर इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली है कि जो टोटल प्रेशर इंटेंसिटी है P वो कितनी हो जाएगी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 48 प्लस 48 इज इक्वल टू 96 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 96 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब हमें यहां से इसकी हाइट भी निकालनी है, इसको हम नाम दे देते हैं Z, ठीक है। तो Z की हाइट क्या हो जाएगी, Z की हाइट हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी P1h इंटू प्लस P2h अपॉन टोटल प्रेशर रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहां से वैल्यूज पुट कर दो। P1 की वैल्यू कितनी है 48 इंटू हाइट कितनी है 2 मीटर प्लस 48 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1.33 ऑन, यहाँ P की वैल्यू कितनी है 96। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.6 मीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई 1.67 मीटर। सो फ्रेंड्स ये भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे पैसिव अर्थ प्रेशर, हमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए हमें पूछ सकता है वॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम द बैकफिल, और पैसिव अर्थ के लिए पूछ सकता है वॉल इज कमिंग अलोंग टू दी बैकफिल, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को घुमा घुमा के हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ कंडीशंस याद रखनी और हमारा मेथड एग्जैक्ट याद रखना है बस। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करेक्ट करके हम यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या सॉल्व नहीं हो रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल
don't forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. You can also follow us on Instagram. Our page is so much informative for civil engineering information. Okay, so see you in the next video, guys. Keep learning, keep supporting. Bye bye.